बिहार में जमीन रजिस्ट्री अब इस आसान तरीके से कराएं। पूर्वजों का नाम, पूर्वजों के जमीन अपने नाम करवाना हुआ आसान। बिहार में जब से बिहार सरकार की तरफ से जमीन खरीद बिक्री के नियम को बदला गया है, तब से लोग अपनी जमीन को नहीं बेच पा रहे हैं या फिर खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम के अनुसार अब जो जमीन का मालिक होगा वही अपनी जमीन को बेच सकेगा, यानी कि जमीन की जमाबंदी होना जरूरी है। जमाबंदी का मतलब है कि जमीन का मालिक कौन है यह रिकॉर्ड में साफ साफ दर्ज होना चाहिए कि इस जमीन किसके नाम पर है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जमाबंदी उनके नाम से है ही नहीं और लोग अपनी जमीन को नहीं बेच पा रहे हैं। लेकिन अगर आपका पूर्वजों का जमीन है और अभी तक जमाबंदी आपके नाम नहीं हुआ है, तो आप इस आसान तरीके से अपने दादा या परदादे के नाम की जमीन की जमाबंदी अपने नाम करा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा बने रहिएगा, जिससे कि आसानी से समझ पाइएगा कि किस प्रकार से अपने पूर्वजों के नाम की जमाबंदी को अपने नाम से कराना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि इस तरह की हेल्पफुल जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। बिहार सरकार की तरफ से जब से जमीन रजिस्ट्री के लेकर एक नए नियम को लागू किया गया है, तब से जमीन की खरीद बिक्री में काफी ज्यादा कमी देखी गई है। आपको बता दें कि जमीन रजिस्ट्री जहां पहले 500 से 600 रजिस्ट्री होते थे, वहीं अब यह संख्या तकरीबन 5 से 10 के बीच देखी जा रही है, यानी कि जमीन की रजिस्ट्री करवाने लोग बहुत कम तादाद में जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम क्या कहता है, आपको बता दें कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम के हिसाब से जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता या दानकर्ता के नाम से जमाबंदी होना अति आवश्यक है। अगर विक्रेता के नाम से जमाबंदी नहीं है तो जमीन रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दाखिल खारिज के लिए भी विक्रेता के नाम से जमाबंदी होना अति आवश्यक है। अब अगर जमीन बेचने वाले के नाम से जमाबंदी नहीं है तो राजस्व विभाग आमतौर पर साफ साफ कह दिया है कि जिन जिन भूमि मालिक को नए नियम लागू होने से पहले ही जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन किसी कारणवश उसका दाखिल नहीं हो पाया है, तो वैसे व्यक्ति केवल वंशावली का उपयोग करके जमीन के दाखिल खारिज करवा सकते हैं। इस प्रकार करवाएं अपने दादा जमीन की जमाबंदी अपने नाम। जो भी परिवार में अभी तक पूर्वजों के नाम से जमाबंदी है, उन्हें अभी तक अपनी वापसी बंटवारा अपने नाम से जमाबंदी होल्डिंग कायम नहीं करवाए हैं, उनकी सहूलियत के लिए बता दें कि राज्य के सभी अंचलों के सभी हलकों में विशेष शिविर का आयोजन प्रत्येक मंगलवार और बुधवार और गुरुवार को किया जा रहा है। आप इस कैंप के माध्यम से दादा परदादा का जमीन की जमाबंदी अपने नाम करवा सकते हैं। अपने पूर्वजों के जमीन को अपने नाम जमाबंदी के लिए विशेष शिविर का आयोजन। इन विशेष शिविरों में केवल जमाबंदी का अधिकृतकरण हेतु आवेदन, हस्तांतरित वंशावली, सभी के द्वारा हस्तांतरित बंटवारा नाम एवं खाता खेसर लोगों को रकबा और वाले जमाबंदियों में परिमार्जन हेतु साक्ष्य के साथ प्राप्त किए जाएंगे। शिविर में ही उनका सत्यापन किया गया एवं तत्पश्चात नियम अनुसार आवेदनों को निष्पादित कर जमाबंदी अद्वितीयकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दादा परदादा की जमीन अपने नाम पर करवा सकते हैं। वहीं इसके लिए शिविर का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जहां जाकर आप अपने आसानी से पूर्वजों की जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा सकते हैं। इसके बाद आप अपने जमीन की खरीद बिक्री भी आसानी से कर सकते हैं। एक कुछ तरीका है जिसके द्वारा आप अपने जमीन की जमाबंदी को आप अपने नाम से करा सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।